हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ड्रीम चेजर बीपीएससी चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अब हम लोग जो लास्ट के जो कुछ 40 डेज़ या जो भी अब बचे हैं उसमें हम करंट अफेयर की सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आपने करंट पढ़ा है लास्ट जो पिछले एक साल में, उसका आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और एमसीक्यू लगाने से वैसे भी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आज हम लोग एलुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आता है करंट अफेयर का, उसका देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कि वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम से पूछेंगे, नहीं किया गया है या फिर किन्हें किया गया है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा पहले ही मार्क कर लेना है, किस तरीके से करना है। तो इसका आंसर आप दीजिए, वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल 1, मतलब कि इनको नहीं दिया गया है, सुमी चौधरी को नहीं दिया है। तो इनको दिया गया है राम भद्राचार्य और गुलजार को। तो राम भद्राचार्य जी किससे संबंधित है? ये आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे आप जानते हैं। और गुलजार तो जो गज़ल वगैरह लिखते हैं, शायर हैं शायद। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। है हमारा, कोप 28 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कोप 28 आप जो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है, कोप 28 का सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ, जिसमें 197 यानी 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर आप दीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ठीक है, और अपना स्कोर लिखते चलिए, जिससे आपको लास्ट में जो 50 एमसीक्यू होने वाले हैं, उसमें आपका लास्ट में जो स्कोर मैं एक कट ऑफ बताऊंगा, उस हिसाब से अगर आपका आ रहा है तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौन सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो याद रखिए, कोप 28 का सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। कोप 28 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई में। ठीक है, और इसी सम्मेलन में परमाणु क्षमता को 2050 तक 250 गुना तक 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन से सही है वो बताना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में देखते हैं। इससे हॉट टॉपिक्स है, सबका आने का चांस है ज़्यादा है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको आईएस से भी कहा जाता है शॉर्ट में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, की आर्थिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय आईएस का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट का है। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद इसके मध्यस्थता है। तो देखिए, नोएडा, इसका मुख्यालय नोएडा में नहीं है, तो ठीक है। और माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। ठीक है, पॉज करके आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है केवल 1 और 4, केवल 1 और 4। ठीक है, मतलब कि केवल 1 और 4 ही सही है। तो कौन कौन सा सही है आप लोग देख लीजिए। इसका गठन 2015 को पेरिस में हुई थी। इसका लक्ष्य 2050 से तक 1000 गीगावाट सौर तैनात करना, और ये गलत है। ये गलत है। ठीक है, इसका मुख्यालय नोएडा में, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन? 1 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसिस अंतरिक्ष यान संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, दोनों सही है।
तो ओडिसिस जो है नासा का ही मिशन है और वह आर्टेमिस अभियान का भाग है। इंडिया भी आर्टेमिस मिशन में शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सांग्रीला मैच करना है, कौन कौन सा देश। सांग्रीला डायलॉग, सांग्रीला डायलॉग भारत। मैच करना है तो सांग्रीला डायलॉग आप लोग मैच करिए। ठीक है, तो सांग्रीला डायलॉग हो जाएगा आपका सिंगापुर से संबंधित है। म्यूनिक जैसे कि शहर का नाम सही है जर्मनी, और रायसीना हमारा भारत का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2-3-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष देश यूएसए है और यूएस, यूके, फ्रांस है। इसका भारत का स्थान इसमें 41 है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका क्या सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका केवल सी, मतलब कि रैंक 41 सही नहीं है, ये दोनों सही है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है और इसका देश यूएसए, शीर्ष पे यूएस, यूके, फ्रांस है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन पढ़िए। पहला, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। लोकपाल के एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, अभी हाल ही में खानविलकर तैयार किया। इसका आंसर हो जाएगा कौन, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आदित्य L1 पर लगा जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज यानी कि पापा, उसको शॉर्ट टर्म में कहा जा रहा है, पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है। तो इसका आंसर है कोरोनल मास इंजेक्शन। कोरोनल मास इंजेक्शन का पता किसने लगाया है, आदित्य L1 के एक प्लाज्मा एक पेलोड है पापा, उसने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन, विश्व का सबसे बड़ा मुक्त आवागमन क्षेत्र कौन है, शेंगेन जोन। उसमें वीज़ा मुक्त सुनिश्चित करने वाला अंतिम यूरोपीय यूनियन देश कौन बना है, तो कोसोवो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योजना के बारे में है, स्वयं योजना। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा द्वारा की गई है। इसमें आपको देखना है असत्य। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो स्वयं योजना की शुरुआत किसने किया, तो उड़ीसा सरकार या सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना। तो इसका आंसर हो रहा है केवल 2, मतलब ये गलत है, ये सही है। स्वयं योजना किसकी योजना है, उड़ीसा सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो दूसरा है नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में होगा। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस शामिल है। कितने का कथन असत्य है, असत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी, सभी के सभी गलत है। ये अरुणाचल प्रदेश है। नौसैनिक अभियान दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू नहीं हुआ है। दोस्ती में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस नहीं है, बल्कि दोस्ती अभ्यास किसी और के साथ है। थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे ध्यान में नहीं अभी आ रहा। मॉरिशस नहीं, बल्कि हाँ देखिए इसमें मॉरिशस नहीं, मालदीव से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए विज्ञान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको छोड़ देना। ठीक है, चलिए समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द
निम्न में से शब्द में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की पहल है। जूस जैकिंग का संबंध एआई से है, तो जूस जैकिंग का संबंध एआई से नहीं है, बल्कि यह एक साइबर अपराध है। ठीक है, मेलवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, केवल एक, यानी कि केवल 1। इकोसाइड को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। ठीक है, और असत्य कथन बताना है। खबर है वाइड का पूर्ण अभियान वुमेन एक्सपर्ट इन डिजिटल इकोनॉमिक है, तो इसका दोनों का दोनों ही गलत है। इकोसाइड को किसने अपराध बनाया है? इकोसाइड को बनाया है बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य कथन बताना है। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन है, बिल्कुल गलत बात। उन्हें मानव युक्त और मानव रहित दोनों बात है। गगनयान के लिए सभी मिशनों के लिए इसरो ने LVM-3 का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका आंसर केवल 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। सत्य कथन बताना है हमको। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया गया, सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल में नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। और देखते हैं, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार से संबंधित है। तो स्वाति पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? आपका नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। EPFO यानी कि EPF जम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो इसका आंसर है 8.25%। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल। कहाँ? नेपाल। अब आते हैं, IEEE केरल अनुभाग ने किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसको किया गया? एस सोमनाथ हमारे एक्स रहे हैं इसरो के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मंडेला पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन हमको बताना है, हमें सत्य कथन बचाना है। निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ निमहांस को बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही। यह पुरस्कार उपयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटाले मोगोबो एवं निमहांस को दिया गया, बिल्कुल सही। ठीक है, और ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। भारत का मैया बंदरगाह, कौन बंदरगाह? मैया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा कि मैया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की है? तो सुल्तानगंज बंदरगाह कहाँ है? आपका बांग्लादेश। बहुत काफ़ी न्यूज़ में बांग्लादेश, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश। चलिए 26वां क्वेश्चन, निम्न से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर करने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है? तो पुराण प्रणाली की शुरुआत किसने शुरू की है, बताइए। इसका आंसर है आपका पंजाबी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? ठीक है, तो बिपिन रावत कहाँ के थे? देहरादून, तो वहीं देहरादून में उनका किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में बता रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में चर्चा किया गया है। तो पहला, भारत ने अपने आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवा श्रेणी में 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है, बिल्कुल सही।
दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये भी सही है। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉब एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है। तो S4 क्या है? एक विमान है। ठीक है, इसे एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ सकता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की है? तो चुपचाप से आपको याद रखना है कि कृषि वानिकी से संबंधित ग्रो पहल की शुरुआत किसने की है? तो ग्रो पहल की शुरुआत आपका किसने किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, किसने किया है? नीति आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया? तो काजी नींबू काफ़ी दिनों से चर्चा में। तो काजी नींबू कहाँ का है बताइए आप लोग? इसका आंसर असम। कहाँ का? असम का। ठीक है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है काजी नींबू को, याद रखिएगा। अब आते हैं 31। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर, शॉर्ट में बाप्स मंदिर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाप्स मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन तो किया है आपका, सॉरी उद्घाटन नहीं पूछ रहा है, इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नागर शैली। ठीक है, और बाप्स मंदिर का उद्घाटन कहाँ गया? तो ये दुबई। कहाँ किया गया है? दुबई में। दुबई नहीं है, सब है अबू धाबी में। दुबई नहीं बल्कि अबू धाबी में। और कहाँ? तो UAE में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? तो जंग फ्राउच आइस पैलेस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ठीक है, इसका आंसर ना अबू धाबी होगा। ठीक, इसका आंसर दुबई नहीं, अबू धाबी। अबू धाबी UAE में। ठीक है, 2024 को भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में मनाया? तो इसका आंसर है हमारा नौसैनिक नागरिक वर्ष। ठीक है, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी कि UPI की औपचारिक शुरुआत की गई? ठीक है, तो फ्रांस में। तो खैर ये इस तरीके का स्पेसिफिक नहीं आएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वही आपको ज़्यादा करवा रहा हूँ। ऐसे तो सारे आप सारे करिए, क्वेश्चन कर लेने से कुछ ऐसा हर्जा नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग है, कौन कौन सत्य है? ठीक है, तो सभी सही है। ठीक है, उल्लास बेक्टनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति, अरविंद पनागड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो हमारा वित्त आयोग इस बार आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, इसके कौन कौन सदस्य हैं, इसका डेट क्या है। ठीक है, जो 15वां वित्त आयोग का जो सिफारिश है उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी कुछ क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने और भारत का पहला राज्य बन गया? ठीक है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, ये इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। इसका आंसर उत्तराखंड। ठीक है, अब गोवा में पहले से है, वहाँ पुर्तगाली संहिता लगी है, वो 1919 वहाँ पुर्तगाली संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन, ये 6 फरवरी से 9 फरवरी तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स
चैंपियनशिप का आयोजन कहा गया? बिम्स्टेक एक्वेटिक्स, मतलब पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए, सोते हुए ध्रुवीय के लिए किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चाइल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है नीमा शरीफ खानी। नीमा शरीफ खानी, लिख लीजिए अच्छे से, नीमा शरीफ खानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन यानी कि नीतीश डिवाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार बीपीएससी के लिए कि बिहार पहले तो नीतीश डिवाइस किसने बनाया है? तो बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में बियाडा भी कहते हैं। बियाडा नहीं, सॉरी बियाडा नहीं कहते हैं। ठीक है चलिए, इतना याद रखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस किसके सहयोग से बनाया है? तो वो IIT पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? आदि महोत्सव कहाँ हुआ इस बार? लखनऊ, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वातावरण गर्म होने पर वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम PS मिशन को लॉन्च किया गया? ठीक, इसका आंसर नासा। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल ये कहाँ खोला गया? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ है? इसमें सभी सही है। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। भारत, तुर्की और कतर को अतिथि के रूप में माना गया। इसका विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। आखिरी क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों की मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया? किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया? तो किसने सुनाई थी? तो कतर ने। ठीक है, करंट। ठीक है, बताइएगा आप लोग कैसा रहा। ठीक है, अगर आप बोलिए, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। ठीक है, तब जाके थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगला जो सीरीज़ है इस पूरे सीरीज़ को मैं ख़त्म करके आपके जो करंट का जो पोर्शन है MCQ के माध्यम से थोड़ा मजबूत करवा दो। ठीक है, आप सोचिए अगर डेली हम 50 करंट भी करते हैं डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डे पे भी, तो हमारा अगर हम 10 सेट या फिर सपोज मान लीजिए 15 सेट ही कर लेते हैं, तो 15 का 50 से आप गुना कर लीजिए, 750 करंट अफेयर्स के MCQ आपके पास दिमाग में होंगे। ठीक है, तो आप बताएं कैसा लगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।